देखो दूसरा क्वेश्चन, पहला वाला भी कराऊंगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपके पाठ पढ़े हो गद्य में, उसमें से कोई भी एक पाठ हो, उसी पे सारांश लिखना है, हिंदी में लिखना है। तो ये आसान है, आप पाठ पढ़े हो, कुछ भी याद आ रहा है इतना सा लिख दो, 10 में हो आराम से हो जाएगा। अब देखो श्लोक हिंदी में ही लिखना है। देखो इसका संदर्भ आ रहा है तो लिख दो, मतलब मान लो कि ये लक्ष्य भेद परीक्षा पाठ से याद आ रहा है तो लिख दो, प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत के इस नामक पाठ से लिया गया है, तो लिख दो आराम से। नहीं यदि याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं लिखोगे तो भी नहीं, कहना लिखना कंपलसरी नहीं है, लिख सकते हो। देखो भाषम पश्यसि यद्येन ताब्रूहि पुनर्वचन शिरस्य पश्यामि भाषस्य न गात्रमिति सो अब्रवीत। कहने का मतलब है द्रोणाचार्य, सुनो ना, द्रोणाचार्य जी अर्जुन से क्या पूछ रहे हैं कि हे अर्जुन, क्या तुम्हें गिद्ध दिखाई दे रहा है? लक्ष्य भेद करने समय तीर अर्जुन ताने हैं, कह रहे गिद्ध दिखाई दे रहा है तो मुझे बताओ कि हाँ तुम्हें गिद्ध दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन क्या कहते हैं, नहीं मुझे केवल उसका सिर, मतलब जो लक्ष्य है वही दिखाई दे रहा है, उसका शरीर नहीं दिखाई दे रहा है। बस इतना लिख दोगे हो जाएगा, बाकी थोड़ा बना लेना अच्छे से। यो न हसति न दृष्टि न च सोचति कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी, ये गीतामृतम से भाई देखो, लक्ष्य भेद, गीतामृतम, सुक्ति सुधा, सुक्ति के लिए सुक्ति सुधा और विद्यार्थी जीवनचर्या पढ़ लेना, ठीक है। जितना दिख रहा है ना पाठ का नाम इसीलिए लिखा हूँ, बस यही, यदि टाइम हो तो पढ़ना, नहीं तो इतना यही पढ़ के चले जाना, नहीं पढ़ने की ज़रूरत है तुम्हें। इसमें क्या कह रहे हैं, यो न हसते, जो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है, बहुत लालची नहीं होता है, अक्षांत बहुत ज़्यादा चाहने वाला, जो शुभ अशुभ, जो सुख दुख का परित्याग करके मेरी भक्ति भावना करता है, मेरी पूजा करता है, वह मेरे को प्रिय होता है, कृष्ण भगवान कह रहे हैं। बाकी देखो सुक्ति में क्या है, 3 नंबर का है सुक्ति, मुढ़ई पाषाण, अभी दिखा बहुविकल्पी में कि मूर्ख लोग क्या कहते हैं, पाषाण खंड को ही रत्न कह देते हैं। असली रत्न क्या होता है, अन्न जल मधुर वचन, ये सब, तो इसी को अच्छे से लिख देना है। देखो काव्य शास्त्र विदों ने, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर मैं उधर लिखा हूँ। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, इसमें क्या कह रहा है, अरे अच्छे लोग हैं उनका पठन पाठन में रहता है, लोग उनका कहा जाता है सोए रहते हैं, नहीं तो क्या करते रहते हैं, वही इसी को संस्कृत में ही उत्तर देना, ये ध्यान रहे। इसका मैं देखो, ये तो संस्कृत वाले में ये तो एकदम रट लेना, ये शुरू में लिखना ही है, इससे क्या बनता है, इम्प्रेशन बनता है, इसी पे टीचर नंबर दे देगा 2-4 नंबर, ठीक है। इसी में अब अच्छे से क्या लिखना है, ये पुरुषा, मतलब जो पुरुष बुद्धिमान भवंती, बुद्धिमान होते हैं, ते स्वकालम, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे भाई, ठीक है। अपने शब्दों में लिखना है, मतलब जो अर्थ आ रहा है ना उसका श्लोक का, तो उसको अपने शब्द में लिख देना, फिर से संस्कृत अनुवाद करके, ठीक है। दोनों का मैंने लिख दिया है, देख लीजिएगा। देखो उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, फिर से चरित्र चित्रण लिखना है, किसका, अरे महात्मा गांधी वाला पाठ पढ़े हो ना, जिमुतवाहन वाला पढ़े हो ना, उसमें से महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण पूछेगा, जिमुतवाहन का, बात समझ में आ रही है, किसी एक का, तो इसी में से कोई एक पूछेगा, ये भी ध्यान रखो। तो जो प्रमुख पात्र है उनका चरित्र चित्रण हिंदी में आपने सीखा है, वही वाला ये कहानी आपको याद होगा, छाप देना है, ठीक है। देखो आखिरी क्वेश्चन क्या है, आखिरी मतलब मेरे हिसाब से आखिरी 4 नंबर का आएगा, संस्कृत अनुवाद। देखो यदि संदर्भ आता है तो लिखो, नहीं आता है सीधे सीधे इसका अर्थ लिखो, अनुवाद हेडिंग करके लिख देना, ठीक है। संदर्भ लिख दोगे और अच्छी बात है। देखो नैतिक मूल्य व्यक्ति समाज प्रतिष्ठा वर्धित, नैतिक मूल्यों के कारण, किस पाठ से लिया गया है, इस पाठ से, क्या व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा मतलब सम्मान बढ़ता है, मानवस्य कल्याण, मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यक है, मानव कल्याण के लिए नैतिकता जो है बहुत जरूरी है। नैतिकता के कारण ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, विश्व का कल्याण होता है, ठीक है। नैतिक आचरणैव मनुष्येषु, नैतिक आचरण के कारण ही मनुष्य में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्याय, प्रियता आदि अन्य गुण विकसित होते हैं, ठीक है। नैतिकता के कारण ही मनुष्य अन्य जीवों से भिन्न होता है। तद आचरणेन, नैतिकता के आचरण करने से, चाहे उसके आचरण करने से, ऐसा कुछ करके आराम से लिख लोगे, ठीक है। देखो ये भी और आसान है, भाषायाम पूरा संस्कृत भाषायाम महत्व गौरवम पाठ है, उसी से लिया गया। संस्कृत भाषा पूरा काले, प्राचीन काल में संस्कृत भाषा क्या थे,
बोलचाल की भाषा थी। वाग व्यवहार मतलब बोलचाल की भाषा थी। तत्र इदम श्रुत्यते, तत्र इदम वहाँ ऐसा भी सुना जाता है या कहा जाता है कि पूरा कोपी नर, कोई प्राचीन काल में कोई मनुष्य था ना, आदमी था, वो क्या कह रहा था, लकड़ी का गांठ लेके अपने सर पे जा रहा था। आपड़म मतलब बाजार में, देखो गच्छन्त में जा रहा था, कभी कभी ऐसा आ जाता है, इतना कठिन नहीं आता, जा रहा था तो गच्छन्ति स्म। मार्केट में क्या करने जा रहा था, लकड़ी बेचने जा रहा था। रास्ते में उसको राजा मिल गया और कहा कि का भाई तुमको मतलब ज़्यादा भारी है। तो कह रहा कि नहीं, जितना ये भार हमको मतलब कष्ट नहीं दे रहा है, वो जो बाधती शब्द आप प्रयोग किए ना, वो हमको कष्ट दे रहा है। मतलब पहले संस्कृत ज़्यादा अच्छे से लोगों को आते थे, देखो लिया फटाक से, मतलब उन्होंने संस्कृत का उच्चारण सही से नहीं किया था। इतना पढ़ लो आराम से, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वीडियो ला रहा हूँ हमेशा, ठीक है।